देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। ऑपरेशन सिंदूर 2025, जब पूरा विपक्ष सेना और सरकार के साथ खड़ा नजर आया। 2016 और 2019 से कैसे अलग है यह एकजुटता। राष्ट्र सर्वोपरि। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासत नहीं, सिर्फ एकजुटता। पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की सटीक और निर्णायक कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की राजनीति में एक दुर्लभ एकता देखने को मिली है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जहां विपक्ष और सरकार के बीच तल्ख बयानबाजी हुई थी, वहीं इस बार का दृश्य बिल्कुल उलट है। ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में कई जवान शहीद हो गए। इसके जवाब में 6 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में मौजूद कई आतंकी लॉन्च पैड और कैंपों को निशाना बनाते हुए सफल सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सेना के मुताबिक यह ऑपरेशन सीमित दायरे में लेकिन अत्यंत सटीक और निर्णायक था, जिसमें आतंकी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। खास बात यही रही कि ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, जिससे युद्ध जैसे हालात टालने की रणनीति साफ झलकी। विपक्ष की प्रतिक्रिया। एक सुर में सेना के साथ। इस बार का राजनीतिक परिदृश्य बेहद अलग और उल्लेखनीय रहा। कांग्रेस से लेकर आप, डीएमके, सीपीआई, आरजेडी और सपा जैसे दलों ने न केवल सेना की सराहना की, बल्कि बिना किसी शर्त के केंद्र सरकार के साथ खड़े होने की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारी सेना पर गर्व है। आतंक के खिलाफ हर सख्त कदम का हम समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, हमारी सेना पर गर्व है, जय हिंद। प्रियंका गांधी की सलाह पर कांग्रेस ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम, यहां तक कि संविधान बचाओ रैली तक फिलहाल स्थगित कर दी। एनसीपी एसपी शरद पवार ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और बिना किसी शर्त समर्थन दिया। आप अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी सेना ने फिर एक बार साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, पूरा देश एकजुट है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने अप्रत्याशित रूप से मोदी सरकार की रणनीति की तारीफ करते हुए कहा, यह हमला आतंकवाद पर था, न कि पाकिस्तान की सेना पर। यह संतुलित और बुद्धिमत्ता से भरी कार्रवाई थी। 2016 और 2019 से कितना अलग रहा विपक्ष। वर्ष सैन्य कार्रवाई, विपक्षी प्रतिक्रिया, सरकार पर आरोप। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, प्रारंभिक समर्थन, बाद में राजनीतिकरण का आरोप, सेना की बहादुरी पर राजनीति। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, समर्थन के साथ आलोचना, शहीदों की कुर्बानी का चुनावी फायदा। 2025 ऑपरेशन सिंदूर, पूरी तरह एकजुट, बिना शर्त समर्थन, कोई सार्वजनिक आलोचना नहीं। 2016 में क्या हुआ था? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सरकार का समर्थन किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राहुल ने प्रधानमंत्री पर जवानों के खून की दलाली करने का आरोप लगाया, जिससे विवाद गहराया। 2019 में क्या हुआ था? 21 विपक्षी दलों ने एयर स्ट्राइक के बाद संयुक्त बयान जारी कर सरकार पर बलिदान का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था, जिससे पार्टी को चुनावी नुकसान हुआ। क्या बदला है 2025 में? राजनीतिक माहौल अधिक परिपक्व और जिम्मेदार हुआ है। विपक्ष ने सरकार और सेना में फर्क करते हुए सरकार की रणनीति की तारीफ की, लेकिन बिना प्रचार की भावना के। विपक्ष को एहसास है कि सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीतिक चालें उल्टा असर कर सकती हैं, जैसे 2019 में हुआ था। सरकार ने भी ऑपरेशन को कम प्रचारित और सटीक संदेश के साथ रखा, ना कोई तस्वीर, ना बयानबाजी। चुनावी माहौल न होने से केंद्र की मंशा पर सवाल उठाना कठिन हो गया है। निष्कर्ष, राष्ट्रवाद से परे राष्ट्रीयता। 2025 का ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा क्षण बन गया है जब राजनीतिक दलों ने मतभेद बुलाकर सुरक्षा के मुद्दे पर साफ और स्पष्ट एकता दिखाई। यह दिखाता है कि जब बात राष्ट्र की होती है तो विपक्ष और सत्ता एक ही पक्ष पर खड़े हो सकते हैं, भारत के पक्ष में। विशेष टिप्पणी, यदि यह एकजुटता केवल ऑपरेशन के दिनों तक सीमित नहीं रही और भविष्य में भी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सियासत से ऊपर रखी गई, तो यह भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के परिपक्व होने की मिसाल बनेगी। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।